रामनवमी के मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हुए टकराव को लेकर जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दोष मढ़ रही है और बार बार ये दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार अगर उस राज्य में होती तो हालात ऐसे ना होते। इसी बीच राज्यों में फैली अशांति को लेकर इस्लामिक देशों के बड़े समूह ओआईसी ने चिंता जताई है और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी का त्योहार कुछ साल पहले तक देश में बड़ी ही शांति और खुशी के साथ मनाया जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस पर्व पर अशांति की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर सभी चिंतित हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दोष दे रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हालांकि राज्य सरकारों का दावा है कि समय रहते हालातों को काबू कर लिया गया। राज्य सरकारें इन घटनाओं को केंद्र की साजिश बता रही हैं और इसी बीच इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने रामनवमी के दिन दो समुदाय में हुए टकराव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओआईसी ने कहा है कि रामनवमी पर फैली अशांति की संगठन निंदा करता है और इसे लेकर चिंता में है। मुस्लिम समुदाय को भारत के कई राज्यों में टारगेट बनाया गया। बिहार शरीफ में 31 मार्च को अशांति फैली। ओआईसी ने भारत सरकार से मुस्लिम समुदाय की रक्षा, सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया है। इसी के साथ ही ओआईसी ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का उदाहरण देते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब भी दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने लिखा, हम भारत के संबंध में ओआईसी सचिवालय की ओर से जारी किए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ओआईसी का ये बयान उनकी सांप्रदायिकता, मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक उदाहरण है। हालांकि रामनवमी का त्योहार पिछले कुछ सालों से शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन हाल ही के सालों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे त्योहार भी अब सियासत की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और सियासी पार्टियां इनमें सत्ता का रास्ता खोज रही हैं।